दोस्तों, आज मैं आपको ओलिवर बर्कमैन की पुस्तक 4000 वीक्स टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये पुस्तक हमें बताती है कि हमारे पास ज़िंदगी में 4000 हफ्ते ही हैं। लगभग 80 वर्ष का औसत जीवन है हमारा। तो दोस्तों, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना है। समय बहुत सीमित है और हमारी इच्छाएं असीमित हैं। हम उनकी दौड़ के अंदर इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं और अपने खुद का ध्यान नहीं रखते। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को प्रायोरिटीज़ में देखना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारे लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। समय हमारे पास सीमित है, इच्छाएं असीमित हैं, तो उस जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले करना है। उसके बाद ये पुस्तक कह रही है कि कुछ ना करना भी सीखें। सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, इसलिए डूइंग नथिंग को भी समझे। फिर ये पुस्तक कहती है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कुछ चीज़ों को टालना भी सीखें। हर चीज़ को हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ चीज़ों को टालना आना चाहिए। और ये पुस्तक कहती है कि जैसे आप डेटिंग ऐप है, उस पर बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। आप जो है उनमें से किसी एक को चुनकर सीमित हो जाए, अपने आप को सेटल कर लें। साथ में ये पुस्तक कहती है कि हम जो है काम के चक्कर में, अपने शौक को के चक्कर में ये ना भूल जाएं कि हम खुद पहले इम्पोर्टेंट है। तो कुछ समय अपने लिए टहलना भी है। तो हम अपनी हॉबीज़ को जो है उसके अंदर ऐसा ना हो जाए कि हम अपने आप को भूल जाएं, हम अपने को समय दें। ये पुस्तक हमें ऐसे बता रही है। दोस्तों, ओलिवर बर्कमैन हमें कह रहे हैं कि आप जो हैं अपने ज़िंदगी का जो समय है वो ऐसे बिताएं कि आप उसको आनंदित रहें, प्रेजेंट में रहें। तो प्रेजेंट में रहने के लिए दोस्तों ये बता रही है पुस्तक कि हमें अपनी हॉबीज़ को, अपने शौक़ को ऐसे बिताना है समय जैसे कि हम आनंद ले रहे हैं, जैसे कि टहलना। और इसे पुस्तक बता रही है कि हमें कुछ समय धैर्य भी रखना है, पेशेंस रखना है। जैसे एक किसान पेशेंस रखता है, तो हम सफ़र के अंदर जो जब हमें जाम लगता है, जब हमें रेड सिग्नल सड़क पे मिलता है, तो हमें उस समय जो हम अपने आप पे कंट्रोल रखें। ये पुस्तक कह रही है कि अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और लिस्ट के अंदर 10 से ज़्यादा चीज़ें एक समय में ना रखें। दोस्तों, ये पुस्तक बता रही है जैसे बफेट हमें बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में 25 की लिस्ट बना लें, उनमें से 5 चुनें कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। और दोस्तों, असफल होना भी सीखना है। हम हर चीज़ में सफल नहीं हो सकते, तो पहले ये देख लें कि हम किस चीज़ों में असफल भी हो सकते हैं, फिर हमें आनंद रहेगा। अगर अदरवाइज हम परेशान रहते हैं। तो ये पुस्तक कहती है कि हम उदार बने, दूसरों को भी कुछ समय दें। तो सारा समय हम अपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करके जो ख़राब कर रहे हैं, उस समय को आप कम कर दें, बहुत कम कर दें, ताकि वो समय बचेगा तो आप उसको किसी बड़े सोशल काज में लगाएं, सामाजिक जिम्मेवारी लें। तो आपको दोस्तों ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा खुशी मिलेगी, ऐसा ये पुस्तक बता रही है। दोस्तों, ये पुस्तक बता रही है कि हम जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कुछ चीज़ों को छोड़ना सीखें। सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, समय बहुत सीमित है और आपकी इच्छाएं असीमित हैं। ये पुस्तक हमें यही बताती है कि हमें अपना समय खुद पर लगाना है, सामाजिक कार्य पर लगाना है और हमें पेशेंस रखना है, एक किसान की तरह। जैसे किसान अपनी फसलों को बड़े पेशेंस के साथ उपजाता है और अपना काम करता है, तो हमें ये देखना है कि समटाइम्स डूइंग नथिंग, हमें कुछ भी समय कुछ ना कुछ ऐसा निकालना है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे, खाली टहल रहे हैं, खाली हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं समय का, कुछ सोच रहे हैं ऐसा जो हमारे को मेडिटेशन की तरफ ले जाता है, ध्यान करने की तरफ ले जाता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक करता है। तो दोस्तों, ये पुस्तक हमें अपने ज़िंदगी के बारे में, सीमित समय में आनंद लेने के बारे में बता रही है। तो हमें उदार बनना है, खुश रहना है,
और जीवन को सार्थक बनाकर इम्पोर्टेंट जो है उसके अंदर हमें अपना समय लगाना है। तो प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा उत्पादकता के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी है, ऐसा ये पुस्तक बता रही है। तो अगर ये आपको पुस्तक अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।